हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और हमारी पिछली वीडियो आपने ज़रूर देखी होगी। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप जा कर के पिछली वीडियो देखिए। उसमें हमने टेंस बताया है और टेंस के टाइप, टेंस में हमने क्या क्या पढ़ना है वो हमने आपको बताया है। तो टेंस में हमने बताया था कि हमें पढ़ना होता है टाइम और वर्क को। टेंस में हमने बताया था हमें पढ़ना होता है टाइम, एक टाइम एंड वर्क को, टाइम एंड वर्क को पढ़ना होता है। तो हमने टाइम के बारे में बता दिया था आपको कि टाइम होती है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हमने बता दिया है पीपीएफ के बारे में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा वर्क के बारे में। फिर हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा कंसेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब, ये होगा। तो आज हम बताएंगे आपको किसके बारे में, वर्क के बारे में बताएंगे आपको आज। चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं वर्क को। तो वर्क जो होते हैं मुख्य रूप से 4 टाइप के होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इंडेफिनिट या सिंपल। इसको इंडेफिनिट बोलते हैं कि जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसी को बोलते हैं सिंपल पास्ट बोल सकते हैं, अब फ्यूचर सिंपल ही बोल सकते हैं। जैसे कि इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, या उसी को हम बोल सकते हैं प्रेजेंट सिंपल, सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर सिंपल प्रेजेंट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ ज़्यादा यूज़ यहाँ आता है, ज़्यादा यूज़ होता है इंडेफिनिट। जैसे लोग बोलता भी है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यानी इंडेफिनिट में क्या होता है ये हम आपको आगे बताएंगे। पहले आप वर्क का नाम समझ लीजिए कि हाँ वर्क यही होता है। एक इंडेफिनिट होता है, एक कंटिन्यूअस होता है, एक परफेक्ट होता है, एक परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। ये 4 टाइप के काम हैं और ये 4 टाइप के ही काम होंगे इस हर सेंटेंस में। और ये 4 टाइप ही आपको पढ़ने हैं बस, और कुछ नहीं। टाइम तो आप पढ़ चुके हैं, आप वर्क पढ़ रहे थे तो वर्क पढ़ लीजिए आज। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको कंसेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का कंसेप्ट आपको हम समझाएंगे, कंसेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब आपको समझाएंगे आज वीडियो में। बस आज ज़्यादा नहीं, आज हम आपको बताएंगे किसके बारे में, सिर्फ वर्क के बारे में। चलिए, तो हम सबसे पहले जानते हैं किसके बारे में, इंडेफिनिट या सिंपल के बारे में। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आसानी से आप देख पाएंगे इसको। चलिए, हाँ, क्या लिखा हमने, वैसा सेंटेंस जिससे पता चलता है, वैसा सेंटेंस जिससे पता चलता है। कलर थोड़ा चेंज कर ले इसको, चलो येलो कर लेते हैं। वैसा सेंटेंस जिससे पता चलता है कि कोई काम पूरा नहीं हुआ है तो इंडेफिनिट या सिंपल टेंस कहलाता है। टाइम कोई सा भी हो सकता है, टाइम आपका प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। लेकिन उस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है, काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये काम क्या है, इंडेफिनिट है। जैसे कि आगे हमने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि मोहन घर जाता है, तो मोहन घर जाता है तो मतलब ये हुआ कि मोहन के घर जाने काम पूरा अभी नहीं हुआ है, ये कंटिन्यूअस भी नहीं है। काम पूरा नहीं हुआ है मतलब काम का पता ही नहीं चल रहा है कि काम पूरा हो गया है। तो ये काम क्या है, इंडेफिनिट है। ये काम क्या है, इंडेफिनिट। ये काम क्या है, अभी इंडेफिनिट है। ये इंडेफिनिट, ये काम क्या है, इंडेफिनिट है। ये यानी ये डिफिनिट नहीं, इंडेफिनिट है। जैसे मोहन घर जाएगा, मोहन घर जाएगा, ये काम भी डिफिनिट नहीं है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। मोहन आता था, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है।
चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं। कुछ नोट है यहाँ पे। नोट हमने बताया यहाँ पे कि फ्यूचर टेंस इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हम अपनी, यहाँ पे लिखाना चाहिए था यूज़ लिखाना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था यूज़। हाँ, इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हम अपनी हैबिट्स, रूटीन, शेड्यूल बताने के लिए भी करते हैं। जैसे कि हम लोग रोज़ घर जाते हैं, हम लोग रोज़ किताब पढ़ते हैं, हम लोग सुबह उठते हैं, ये हमारी हैबिट्स है, रूटीन है, शेड्यूल है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका शेड्यूल बताने के लिए भी करते हैं इसका यूज़। जैसा कि हम ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सारा कुछ। चलिए, तो आज आप समझ गए ना इंडेफिनिट क्या होती है, इंडेफिनिट क्या होती है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, इंडेफिनिट सेंटेंस क्या होता है? वह सेंटेंस जिससे पता चलता है कोई काम पूरा नहीं हुआ है, तो वो क्या होता है? इंडेफिनिट या सिंपल टेंस कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग समझते हैं कंटिन्यूअस के बारे में। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? वो सेंटेंस जिससे पता चलता है कोई काम पूरा नहीं हुआ है बल्कि अभी जारी है, तो कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। काम क्या है? पूरा अभी नहीं हुआ है, और काम क्या है? जारी है, तो वो क्या कहलाता है? कंटिन्यूअस कहलाता है। अब जैसे हमने एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा, मोहन घर जा रहा है। अब बताएं टाइम कौन सा है इसमें? टाइम प्रेजेंट है, और वर्क कौन सा है? कंटिन्यूअस है। तो हम आराम से मालूम कर लिए कि टाइम और वर्क इसमें कौन कौन सा है। तो टाइम इसमें प्रेजेंट है, और वर्क क्या है? कंटिन्यूअस है। वर्क क्या है? कंटिन्यूअस है। यानी ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। मोहन घर जा रहा था, ये भी कंटिन्यूअस है, और टाइम कौन सा है? तो टाइम यहाँ पे पास्ट है। समझ गए आपने? समझ गए कि मोहन क्या है? यहाँ पे मोहन घर जा रहा था, तो मोहन टाइम कौन सा है? टाइम यहाँ पे पास्ट है, और वर्क क्या है? कंटिन्यूअस है। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं हम लोग परफेक्ट को। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट का मतलब वो है कि वो काम जिससे पता चले कि काम परफेक्ट हो चुका है, यानी पूरा हो चुका है। यानी एक तरीका ये भी है कि आप किसी भी सेंटेंस के में अगर V3 देखते हैं तो काम क्या है? परफेक्ट है। परफेक्ट काम क्या है? पूरा हो चुका है, परफेक्ट है। जहां आप V3 देखते हैं तो काम क्या है? परफेक्ट है। काम क्या है? परफेक्ट। परफेक्ट का स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सही लिखा हुआ है परफेक्ट का स्पेलिंग, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए, तो क्या है? वो काम जिससे पता चलता है कोई काम परफेक्ट हो चुका है, यानी काम पूरा हो चुका है। जैसे हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। वह खाना खा चुका है, वह मुझसे मिल चुका है, यानी खाने का काम पूरा हो चुका है, वह हमसे मिल चुका है। ये टाइम कौन सा है? टाइम प्रेजेंट है सब सेंटेंस में। यहीं पे रहता है वह खाना खा चुका था, तो टाइम कौन सा हो जाएगा? टाइम हो जाएगा पास्ट, और सेंटेंस कौन सा हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट परफेक्ट हो जाएगा ना। खा चुका है, काम पूरा हो चुका है। सेंटेंस जब आप पढ़ेंगे ना तो खुद मालूम चलेगा कि सेंटेंस कौन सा है ये। तुम पढ़ा चुके हो, मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, तो ये भी क्या है? काम पूरा हो चुका है। ये भी क्या है? काम परफेक्ट है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप जो है आज अभी तक प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस में जो वर्क होते हैं वो आप समझ गए होंगे। वर्क कितने टाइप के होते हैं? तो वर्क हमने आपको बताया 4 टाइप के वर्क हमने आपको बताया। इंडेफिनिट बताया हमने आपको, कंटिन्यूअस बताया, परफेक्ट बता दिया है। ये 3 आपको बता दिया गया है। अब आखिरी है परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये आपको बताना है। ये खामखा ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए था, फिर भी
ये टेंस दे दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं, ये भी समझ लेंगे आसानी से हम लोग। चलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा, परफेक्ट कंटिन्यूअस वह काम जिससे पता चलता है कि कोई काम परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, मतलब यानी काम पूरा हो चुका है और चल ही रहा है, यानी कि वो काम क्या है, परफेक्ट है। जैसे कि मैं तुम्हें दो दिनों से इंग्लिश सिखा रहा हूँ, ये काम क्या है, परफेक्ट है ना, और कंटिन्यूअस है ना, ये काम पूरा हो चुका है और चल ही रहा है, मतलब तुमको सिखाने का काम जो है टेंस वाला वो चल ही रहा है ना, तो ये क्या होगा, ये होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे हमने एक यहाँ पे लिखा कि वह सुबह से पढ़ रही है, यानी काम क्या है, पढ़ना तो परफेक्ट है, मगर कब से पढ़ रही है, सुबह से पढ़ रही है, तो ये क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। मैं तुम्हें 2 दिनों से पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें 2 दिनों से पढ़ा रहा हूँ, मतलब ये है कि काम 2 दिनों से पढ़ाने का परफेक्ट है मगर कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे क्या है कि काम परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, यानी काम पूरा हो चुका है और चल ही रहा है ये, तो ये क्या कहलाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाएगा। तो आज उम्मीद करता हूँ कि आज आपने वर्क को समझ लिया होगा, वर्क को समझ लिया होगा। वर्क में कितने तरह के होते हैं, वर्क 4 टाइप के होते हैं, ये आपको चारों टाइप समझ में आ गया होगा। टाइम कितने तरह के होते हैं, टाइम भी आप समझ गए होंगे कि टाइम 3 तरह के होते हैं, ये भी आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, आप नीचे मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, वहाँ से आपको 100% सपोर्ट मिलेगा। आप मेरी वीडियो को देखते हैं और अगर आपको लगे तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, वरना आपकी मर्ज़ी है। आप यहाँ से अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप अच्छा से कुछ सीख पाएंगे, आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए।